जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। मैंने अब तक का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 पूरा कवर कर दिया मैथमेटिक्स का, और ये लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन नंबर 5 का फर्स्ट वीडियो आ चुका है जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखो ताकि ये और अच्छे से समझ आए। उसमें मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म और फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज। ये चीज मैंने उसमें सिखाई है। आज जो हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस बढ़ के करेंगे, और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। लास्ट में बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर दो, बहुत जरूरी है, कॉपी पेन निकाल लो, और कॉपी पेन निकाल के एक बढ़िया सा कमेंट कर दो या लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। तुम लोग क्या मतलब, मुझे एक चीज समझ आती है ना, तुम लोग जानते हो, सोचते हो कि अगर हम शेयर कर देंगे तो मेरे साथ वाला बंदा पढ़ लेगा, मुझसे ज्यादा तेज हो जाएगा। अरे भाई, बिना कंपटीशन के कहाँ दुनिया। तुम अकेले ही राजा बन के जीना चाहते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ये तुम सोच रहे हो, शायद अगला तुमसे ज्यादा पढ़ रहा हो, समझे? तो इसलिए अपने को एडवांस रखो, साथ में दूसरे तक भी भेज दो। थोड़ा सा रीच होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं, और हम अपना काम और ईमानदारी से करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर देंगे, और ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तुरंत, अगर नहीं पहली वाली वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के चेक कर लो, और नहीं तो हम तो आगे करा ही रहे। खैर, हमने जितना बात किया था उस पर मैं बात कर लेता हूँ सभी चीजों पे। और आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, इसलिए जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस कवर करके आपको हम कराएंगे 10 ईयर प्रैक्टिस सेट की पेपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी हर एक चीजों को। हम आपको पहले बता दें कि हमने अब तक का क्या सीखा था। पार्ट 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैं आपको बता दूं हमने क्या सीखा था अब तक। हमने एक ये फॉर्मूला सीखा था, हमने सीखा था कि nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये हमने फॉर्मूला सीखा था, और ये था फाइंड द nth टर्म। ये किसका फॉर्मूला था? फाइंड द nth टर्म का फॉर्मूला था। फाइंड द nth टर्म का फॉर्मूला था, ये हमने सीखा था। कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे एक सीरीज लिखी हुई, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा तरोताजा, क्योंकि कुछ लोग शायद पहली बार देख रहे हो इसलिए। तो 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, और ये कहां तक गया तो हमें नहीं पता। तो ये क्वेश्चन ये बन सकते हैं यहाँ पे, फाइंड द 21st सीरीज, फाइंड द 21st सीरीज, फाइंड द 21st सीरीज। अब अगर ये क्वेश्चंस है तो अब इसमें से आपको मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये क्या है कि जैसे ये लिखा है 3, 5, 7, अगला कौन 9, फिर अगला कौन सा होगा 11, फिर अगला 13, अगला 15, ऐसे इस तरह का आएगा। लेकिन हम पूछ रहे 11वें नंबर 21वें नंबर पे कौन सा होगा। जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, तीसरे, चौथे पे। अगर हम आपसे पूछे इस सीरीज में चौथे नंबर पे कौन सा नंबर होगा तो आप कह दोगे 9। वैसे ही मैंने क्या पूछा, 21वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा। तो ये कैसे निकालते? तो इसी के लिए फॉर्मूला था, क्या लिखते थे आप? nth लिख देते थे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखते थे? ए तुम्हारा क्या होता था? फर्स्ट टर्म। ए किसे बोलते थे हम? फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाता था 3 प्लस लिखा हुआ है फिर ब्रैकेट एन कितना होता था? तो 21st बोल रहा, तो 21st लिख दिया, माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस लगा दिया, 1 कर दिया, और फिर डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा? 2 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 3 प्लस 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 20 और मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 प्लस 22 जा 40, और ये आ जाएगा तुम्हारा 43। ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये हमने आपको सिखा चुके हैं। एक इस टाइप का कराया था, और एक यही क्वेश्चन मैंने सेम इस टाइप का कराया था कि मान लो यही क्वेश्चन है सेम, बट इसमें ये ना दिया हो। मैं आपको बताता हूं, ये चीजें ना हो, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन ये ना हो, फाइंड द 21st टर्म ना। आपको ऐसे ये पूछ लिया गया, और ये कहां तक गया? 43 तक गया। कहां तक गया? 43 तक गया। अब आपसे ये पूछ लिया कि क्या कहते हैं, ये बताओ कि ये 43 किस टर्म पे है, कितने नंबर पे ये टर्म है। जैसे हमें तो पता है ये 21वें नंबर पे है, लेकिन अगर मान लो ये ना पता हो तो ऐसा कैसे हम करेंगे? तो लंबा सा टर्म होगा तो करना पड़ेगा, तब उसके लिए यही फॉर्मूला लगता था। लेकिन अब आंसर गिवन है तो हमें एन फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला फिर से यही होता था, लेकिन ये एन की वैल्यू गिवन है यहाँ पे nth टर्म की। तो यहाँ पे लिख दोगे 43, और इक्वल्स टू में क्या? a प्लस n माइनस 1d। तो a की जगह पे 43, तो ऐसे ही 43, a की जगह पे 3 प्लस n कितना है तुम्हारा? तो n की अगर बात करें तो n हमें पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 कर दो, और d कितना है तुम्हारा? तो d मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 43 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 40 इक्वल्स टू ये कितना? 2n माइनस 2। इस माइनस 2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 42 इक्वल्स टू 2n, और इसको काट दिया तो 21 इक्वल्स टू n।
ये लो आपका n की वैल्यू कितनी है। यानी चाहे जैसे मैंने आपको ये चीज करना सिखा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो ये चीज अगर आपको समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि अब का मैटर है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे इन सभी चीजों में, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से। हमने आपको पूरा बता दिया, रिवाइज करा दिया कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में क्या किया था। अब हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बस करो। हम कहे कि इन सब का सम बताओ, फाइंड द सम। हम इस क्वेश्चंस का क्या बोले, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं। ये जो सीरीज लिखी हुई है, कुछ लोग हिंदी मीडियम के भी पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं सम का मतलब बाबू होता है योग। मतलब आपके सामने ये नंबर लिखा रहता है और क्या कहा जाता है कि इस श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए या सीरीज बताइए। तो आप कहोगे सर अच्छा इसको ऐड करना है, तो हमने कहा हाँ। तो तुमने कहा सर बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं कर ही लूंगा। तो हमने कहा जरा करके दिखाओ। आपने कहा ठीक है सर मैं करता हूं। तो तुमने ऐसे ऐड किया 2 + 4 6 और 6 + 6 12, 12 + 8 यानी 20, 20 + 10 यानी 30, 30 + 12 यानी 42, 42 + 14 तो कितना हो गया, 42 + 14 तो 46 और 56 और 56 में 10 ऐड किया तो हो गया 66 + 6 तो हो गया क्या कहते हैं 72 और 72 में अगर क्या कहते हैं 18 ऐड किया तो आ गया क्या कहते हैं 80, 90 आ गया। कितना आ गया हमारे हिसाब से 90 आ गया। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 18 2 20 1 और ये 16 4 20 2 14 6 20 3 और 12 8 20 20 चौक 80 और 10 बिल्कुल सही 90 आया। अब आपके लिए ये चीज है। अब मैं कह दूं अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर मैं इसको कह दूं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं तो वही तो होगा। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला। यानी सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला जो होता है वो उसको ऐसे लिखा जाता है Sn = Sn का मतलब है सम ऑफ नंबर ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला होता है सम का, सम ऑफ n सीरीज का। तो सम ऑफ n सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो अब आपके पहले दिमाग में क्या है, हमने पता कर लिया आंसर 90 है। अगर इसको सॉल्व करने पे 90 आता है तो हमारा मैटर सही होगा, हमारा फॉर्मूला सही होगा, समझे। तो हम और रखते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ n कितना, तो गिन लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब जो टोटल टर्म होता है उसी को n बोलते हैं। कितने टर्म है, तो देखो 3 3 6 3 9 है। तो हमने n की जगह लिख दिया कितना 9 और नीचे लिख दिया 2। फिर क्या लिखा है 2 और फिर क्या लिखा है a आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है अभी बताया, तो यानी मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या लिखा है प्लस प्लस लगा दे, फिर ब्रैकेट लगा दी, n की वैल्यू फिर से 9 तो 9 फिर -1 1 और ये d कितने का डिफरेंस चल रहा, 2 का चल रहा डिफरेंस। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ये आपका मैटर बन चुका। तो ये आ गया 9/2 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये प्लस 9 में से बन जाएगा 8 और 8 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 16 4 20 ये 20 आ गया। और इसको जब 2 से काट दोगे तो ये 10 और 10 9 जा 90 तो ये आपका आंसर आ गया। तब आपके मन में देखो दोनों आंसर सेम आए, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से सही है। अब आपके दिमाग में एक बात यह आएगी कि सर आखिर क्यों इतना झंझट कराया, हमारा जब डायरेक्ट आंसर 90 आ जा रहा था तो आपने ये क्यों कराया, हम क्यों इतना लेन दिख रहे हैं, हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यही ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दिक्कत यहां नहीं है, ये सीरीज छोटी है इसलिए तुम डायरेक्ट कर सकते हो। आओ तुमको ज्यादा करना है ना, अब करके दिखाओ, मैं मानता हूं तुम्हें बिना इस फॉर्मूले के डायरेक्ट ऐड करके दिखाओ। और बताते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लो। चलो अब बताओ, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अब इस बार है क्या 3, 5, 7, 9 क्योंकि ज्यादा लंबा जाएगा, हमें पता ही नहीं है कहां तक है। हमने कहा जैसे ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमने आपसे कहा कि फाइंड द सम ऑफ 44th टर्म। फाइंड द सम ऑफ 44th टर्म मतलब आपको सम निकालना है इसके कितने 44वें टर्म तक, 44th टर्म तक। जैसे ये कितने नंबर पे 1 2 3 और ये चौथे नंबर पे लिखा, तो 5वां लिखो, 6वां लिखो, 7वां लिखो, 8वां लिखो, ऐसे कितने तक लिखते जाओ 44 तक लिखते जाओ।
फिर उनको ऐड करके दिखाओ, तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी ना। इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को सीखा कि जब छोटा सीरीज होगा आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में छोटा थोड़ी ना पूछता है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं और प्रैक्टिस करा रहा हूं, समझे? तो आओ कैसे, हमें नॉर्मली करेंगे तो हम थक जाएंगे, और मैं बताता हूँ नॉर्मली करने का। मैं तुमको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाता हूँ कि नॉर्मली कितना हो सकता है। देखो, मैंने कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, सर हमको चैलेंज किया, मैं कर लूंगा, तो हमने कहा ठीक है मैं करता हूँ। ऐसे कैसे सर हमको चैलेंज कर दिए, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। ओहो भाई मैं तो थक गया। अच्छा गिने कहां तक पहुंचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी तो 15 ही तक पहुंचा, हमें तो 44 तक जाना। यानी एक लाइन और आएगी, एक लाइन और आएगी, तब तक तो हमारा टाइम खत्म। बोर्ड का एग्जाम ही 3 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का होता है, इसी में हम आधा घंटा लगा दिए तो हम करेंगे क्या? तो मर्दानगी इसमें नहीं है कि इस क्वेश्चंस को तुमने सॉल्व कर लिया, 2 घंटा दे करके सॉल्व कर लिया, कौन सा तीर मार दिया। मर्दानगी इसमें है कि सही पैटर्न पे रख करके और उस पर आराम से काम कर लेना। यानी हम ये तरीका नहीं अपना सकते, चाह कर भी अपना नहीं सकते कि आंसर तो निकल आएगा, 2 घंटा लगेगा, लिखोगे आराम से बढ़िया से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जब तरीका मौजूद है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। पहला चीज क्या है, सम ऑफ द फॉर्मूला का, तो SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला होता है SN का। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला होता है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या कहते हैं, ये पता नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं, n कितना है तुम्हारा। तो n तो हमें पता ही है, हमें तो n पता है, डायरेक्ट रख दो इसमें। तो हम n की वैल्यू कितनी है हमारी 44, तो यहाँ लिख दिया 44/2, और यहाँ कितना है 2a, तो 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 3 लिख दिया, प्लस में n कितना है तुम्हारा, तो 44, तो 44 -1, और d कितना है तुम्हारा, तो डिफरेंस कितना है 2 का, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको ऐसे कर दिए, ये इसको काटेंगे इससे 2 से, तो कितने टाइम 2 टाइम, तो 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 6, और ये प्लस का 44 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 43, और मल्टीप्लाई बाय 2, इसको करोगे तो 22 अंडर द ब्रैकेट 43 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86, तो 6 + 86, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 22, मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं दोनों के बीच में, तो क्या लगा दिया मल्टीप्लाई, और 86 + 6 हो जाएगा तुम्हारा 92, और 92 मल्टीप्लाई बाय ये 22 कर दोगे, तो यहाँ कर लेते हैं, तो 92 मल्टीप्लाई बाय 22, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 का 4, और 9 2 18 का 18 लिख दिया, और ये कितना 2 2 4 और 9 2 18 फिर से, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 4 12 का 2 8 1 9 1 10 का 0, और रिमाइंडर 1 1 1 2, तो कितना आ गया आपका 2024 आपका आंसर आ गया, जो कि तुम्हारी सीरीज का कंप्लीट आंसर बनता है। अब इसको तुम करते तो कितना टाइम लगता है, इसमें आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ। अब अगर ये चीजें तुमको समझ आ गई हैं तो आराम से वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि अब करने जा रहे हैं हम आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन, आपकी बुक के, आपकी एक्सरसाइज के, आपकी प्रैक्टिसेस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं। कुछ आवाज खटपट की आ रही होगी भाई, थोड़ा कोऑपरेट करना। हाँ क्या ही करें, सब चलता रहता है, झम ऐसे तो नहीं कर सकते। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन लिखिएगा, अब पहला क्वेश्चन कीजिएगा, बोर्ड में पूछा गया 2016 में। फाइंड द ऑल नेचुरल numbers find the sum of है बाबू, find the sum of है, sorry, find the sum of all natural numbers, find the all natural numbers from 1 to 100। अब आपसे ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होते क्या, सारे नंबर नेचुरल होते हैं, 1 से लेके 100 तक ही सारे क्या होते हैं आपके, सारे नेचुरल नंबर होते हैं।
1 से लेकर 100 तक आपके कितने क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, और मैं बता दूं। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, डायरेक्ट 100 तक जाएगा। यानी ये सीरीज और इसका सम निकालना। तो कहते हो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आपने सिखाया फॉर्मूला होता है SN। फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले n की बात करें तो टोटल अगर ये एक जो है 1 नंबर पे 2, 2 नंबर पे 3, 3 नंबर पे 4, 4 नंबर पे, तो 100 कितने नंबर पे, 100 पे, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 100, यानी 100 होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 रख देंगे अपने, 100 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये कितना 2a, a की वैल्यू कितनी तुम्हारी 1, और प्लस में n कितना 100 माइनस 1, और d की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितना चल रहा, तो 1 का डिफरेंस चल रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका आ गया। इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 50, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दो, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो 2 1 जा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 में से 1 गया तो आएगा 99, तो ये कितना 2 1 जा 2 प्लस 100 में से 1 गया तो आ गया 99, और यहाँ कोई साइन नहीं दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आ गया, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना, ये 90, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 99 1 जा 99, और 99 में 2 ऐड कर दोगे तो 101 आ जाएगा तुम्हारा, और 101 को अगर तुम करोगे 50 से मल्टीप्लाई तो 50 मल्टीप्लाई बाय 101, तो यहाँ करके देख लेते हैं हम, 1 से करना, तो 101 को किससे कर दो 50, 50 क्या 5 ही ले लो, और जो 0 है वो 0 आप बाद में लगा लेना, उसमें कोई नहीं। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, ये आ गया, और तो ये आ जाएगा आपका 505, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो वो 0 लगा, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया था 2016 में, फाइंड द सम ऑफ द क्या कहते हैं नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 100। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया तो नोट करो अपनी कॉपी में, आगे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, फटाक से जल्दी से करो इसे, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लिया करो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे, आपको सारे समझ आ जाएंगे एकदम चुन्नू मुन्नू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सारे ऑल इवन नेचुरल नंबर निकालने लेकिन 100 से कम हो, ऑल इवन भी हो नेचुरल भी हो और 100 से कम भी हो। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 की टेबल से कट जाए पूरी तरह से, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सर बढ़िया गाना गा लेते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इवन नंबर वही होता है जो 2 की टेबल से कट जाए, यानी 50 2 की टेबल से कटेगा, हाँ कट जाएगा तो ये इवन है। 66 2 की टेबल से कट जाएगा तो हाँ ये इवन है। 35 2 की टेबल से नहीं कटेगा, देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, एक बचा इधर आ गया 15, 2 7 जा 40, एक बच गया ना, तो बच गया, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर हम वही लेंगे जो 2 की टेबल से कटे, या 2 से स्टार्ट करो, 2 का डिफरेंस बढ़ाते चले जाओ, 100 से कम तक रखना। तो चलिए हम पहले सीरीज लिख देते हैं। तो सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, और डॉट 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 कहां तक जाएगा ये, तो क्या 100 तक जाएगा, नहीं 100, जबकि क्या है 100 भी क्या है एक नेचुरल नंबर है, 2 से काटोगे 50 तक कट जाएगा। 100 भी एक नेचुरल नंबर है, सॉरी इवन नंबर, इवन के साथ साथ नेचुरल नंबर है, बट दिक्कत क्या है कि हमें बोला गया लेस देन 100, लेस देन 100 मतलब 100 से कम लेना है, 100 नहीं लेना, 100 से कम। तो 100 से कम क्या होगा 99, 99 ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या होगा 99 2 से कटता नहीं, इसका मतलब ये क्या होता है ऑड नंबर होता है, यानी इवन नहीं है। तो फिर इवन कौन सा ले, तो 98। हमें कहां तक जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 98 तक जाना है। तो बात समझ आई, यानी ये सीरीज होगी 2, 4, 6, 10, 12, 14, अच्छा डॉट डॉट कहां तक जाएगी 98 तक जाएगी, 98 तक जाएगी। तो ये समझ आ गया होगा बात। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो हम तुरंत अपना फॉर्मूला उठाते हो, लगा देते हैं क्या SN इक्वल्स टू क्या n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, समझे। तो हमने तुरंत फॉर्मूला लगा दिया। अब फटाक से हमें लिखना था n, तो हम n की जगह क्या लिख दें 98/2। अरे ना रे बाबा ना, गलत हो गया, 98 कैसे लिख सकते हो, गड़बड़ हो जाएगा। तो सर n कहाँ है, कैसे नहीं लिख सकते, तो आओ मैं बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, 2 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 4 कितने नंबर पे 2, 6 कितने नंबर पे 3, 8 कितने नंबर पे 4,
भाई जब ये 4 नंबर पे 8 नंबर पे थोड़ी ना, तो ऐसे 98 थोड़ी ना 98 नंबर पे होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एन निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एन निकालना है कि एन क्या होगा। तो सबसे पहले अब जो पीछे पास्ट में सीखा फॉर्मूला वो लगाओ। क्या था? nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पास्ट में सिखाया जाता है कि जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब n निकालना होगा तुम्हें, ये n निकालना, तो तुम्हें ये तो पता है, आंसर तो पता है 98। तो 98 यहाँ पुट कर दो, 98 यहाँ रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2 प्लस n कितना है? n नहीं पता, तो n माइनस 1 d कितना? दो का डिफरेंस चल रहा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 98 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2। इस माइनस 2 को इस प्लस 2 से काट दिया हमने, तो कितना बचा? 2n। तो जब हमने लिखा 2n इक्वल्स टू 98 और 2 से काटा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 49 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल्स टू 49 आ गया हमारा। ये वैल्यू रखेंगे हम n की जगह पे। यानी ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले n निकालना पड़ता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि n भी निकालना पड़ेगा, समझे? अब फॉर्मूला लगाओ। क्या? Sn इक्वल्स टू, अब आ जाएगा Sn इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमने कर दिया। अब आगे अगर कंटिन्यू करें तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा? n की वैल्यू कितनी है? 49, तो 49 बाई 2, और नीचे कितना? 2। a की वैल्यू कितनी? फिर से 2, और कितना? प्लस, और यहाँ n कितना? 49 माइनस 1, और d कितना? ये भी मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि d डिफरेंस 2 है। तो यहाँ से 49 को, अब देखो लड़के ये गलती करते, 49 को 2 से काटने लग जाते, और कटता है नहीं, नंबर आ जाता डेसिमल में, बस इनका आंसर हो जाता गलत। अरे क्यों काटना? अगर परफेक्ट कटे तो काटो, ना कटे तो ऐसे ही छोड़ रखो, तुम उसमें ज्यादा झंझट ना करो। समझे कि नहीं समझे? अगर कटे तो काटो। तो ये कितना आ गया? अब 2 2 जा 4 प्लस, अच्छा 49 में से 1 जाएगा 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा तुम्हारा, 96 आ गया। अब ये कितना? 49 और अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय, ये 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब इसको 2 से काट दोगे तो ये 50 टाइम कट जाएगा पूरा। तो अब क्या आ गया? 49 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी बाबू, 49 मल्टीप्लाई बाय 50। 49 मल्टीप्लाई बाय 50 इसका कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? आओ करके देख लेते हैं। 49 मल्टीप्लाई बाय 5 से कर दो। क्यों जीरो क्यों नहीं लगा? जीरो बाद में लगा लेंगे, है कि नहीं? है क्यों कॉम्प्लिकेटेड? 9 5 जा 45 का 5 रिमाइंडर 4, 5 और 20 4 24, 2 4 और एक जीरो है तो लगा दो। तो 2 4 5 0 देयर विल बी आंसर। क्या ये सही है? तो जी हाँ, वाह 7 करोड़ सही है। समझे कि नहीं समझे? तो समझ आ रहा होगा क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट बना रहना चाहिए, एकदम हवा की तरह शेयर करते रहो। और अगर अच्छा लगता है ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बना दूंगा, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो या नोट कर लो और हम आगे बढ़ चले इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, ये भी तो बता दूं, ये क्वेश्चन बाबू 2019 का है। मैंने छांट छांट के, मैं बोर्ड के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बाबू, फालतू चीज नहीं। छांट छांट के पहले कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ चलते हैं और हम अपना काम देखते हैं। आगे आगे क्या होगा हमारा? देखते हैं हमारा क्या होगा। हम तो पढ़ रहे हैं, होगा उनका जो पढ़ नहीं रहे। तुम तो पढ़ रहे हो ना, एक बार दहाड़ के बोलो, डीजे सर वाले हैं हम, बिल्कुल समझे? जलवा तो एक ही होना चाहिए, नाम तो एक ही होगा, डीजे सर, बात खत्म। तुम हो ना, इतना मेहनत करो ना, परचम बुलंद करो, बात खत्म। लिखो क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट। आ गया एक तगड़ा क्वेश्चन, ये 2019 2021 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ all 3 digit natural number, all 3 digit natural numbers which are divisible by divisible by 11th। अब क्वेश्चन गौर से समझा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। 3 डिजिट के सभी नेचुरल नंबर का सम बताना है, लेकिन ध्यान रहे वो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर 11 से कट भी होने चाहिए, नहीं डिविजिबल भी होने चाहिए। सर समझ नहीं है, आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले 3 डिजिट का नेचुरल नंबर होता क्या? तो 3 डिजिट, जैसे मैंने लिखा 22, तो इसमें कितनी डिजिट हुई? 1 2।
तो ये तो सर 2 डिजिट हुआ, तो 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होती है? तो सर हमें जहां तक पता है 3 डिजिट स्टार्ट 100 से होती है। इससे छोटा कोई नंबर लोगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, यानी 99 2 डिजिट हो जाएगा, यानी ये 3 डिजिट नंबर है, यानी हमें 100 से लेना है। तो ये भी गलत है। एक टर्म देखा जाए, सिर्फ 3 डिजिट देखा जाए नेचुरल नंबर, तो ये सही है, लेकिन केस क्या है कि वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। क्या है 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। तो अब इसके आगे बढ़ो, सोचो 101 नहीं, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 तो डिविजिबल है, यानी पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 11 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा? वो आपका 100 ना होकर के कौन सा होगा? 110 होगा। अब चेक करके देखो, इससे कम अगर कोई है जो डिविजिबल है 11 से, तो 99 है। देखो 11 9 99, तो वो 99, और क्या 99 3 डिजिट का है, इसलिए 99 ले नहीं सकते, और उसके आगे बढ़ेंगे तो सीधा 110 ही मिलेगा जो कि 11 से डिविजिबल है, यानी हमें सबसे पहला नंबर मिल गया क्या? 110। तो अब आगे सीरीज बनती अपने आप चली जाएगी, क्योंकि फिर से अगला नंबर कौन सा होगा? वो भी 11 से डिविजिबल हो, तो अगला नंबर मुझे पता है वो होगा 1 to 1। क्या होगा? 1 to 1। चेक करके देखो, क्या 1 to 1 11 से डिविजिबल है? देखो 11 जा 11, एक बचा, इधर आ गया 11 11 जा 11, यानी 11 को 11 से काटोगे तो 121 आएगा, यानी हमें सीरीज पता चल गई। तो अगला कौन सा होगा? तो 11 11 ऐड करते चलो, जाओ इसमें डिफरेंस कितने का आया? 11 11 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 1 1 2 2 1 3 और 1 ये, इसमें 11 ऐड किया तो ये आ गया। देखो इसमें 11 ऐड किया तो ये आया, इसमें 11 ऐड किया तो ये आया, इसमें 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? और देख लेते हैं, 2 1 3 1 4 और ये 1, ऐसे ही। तो समझ आ गया कि नहीं? यानी पूरी सीरीज आपको समझ आ गई होगी। ये कहां तक जाएगी? तो डॉट 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 कहां तक जाएगी? तो ये जाएगी सिर्फ 3 डिजिट तक। और सबसे, अब बताओ, ये इतना तो समझ आ गया होगा। अब एक बात बताओ, 3 डिजिट कहां तक जाएगी? तो आपको भी पता है 3 डिजिट जाएगी 999 तक जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही बढ़े, एक बढ़ा 1000 हो गए, जो कि 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 4 डिजिट हो, तो 4 डिजिट तो ले ही नहीं सकते। हम क्या लेंगे? सिर्फ 3 डिजिट। क्या लेंगे? 3 डिजिट। बोलो जुबा केस नहीं, जुबा केस 2 डिजिट वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट तो हम ले ही नहीं सकते, तो मतलब सॉरी 4 डिजिट तो ले नहीं सकते, यानी ये क्या कहते हैं 999 लेना, लेकिन 999 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्या ये 11 से डिविजिबल है? देखो काट के देखो, 11 9 जा 99, 9 बच गया जिंदा जिंदा, इसका मतलब ये नहीं, तो जो 9 बचा वही माइनस कर दो इसमें से, तो यानी कितना ले लो? 990 ले लो। कितना ले लो? 990। ये 3 डिजिट का है भी, और 11 से कट होने वाला सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। तो कट करके देखो 11 से, देखो 11 9 जा 99, 0 बचा, 0 लगा दो, यानी 90 टाइम कट जाएगा, यानी ये कहां तक जाएगा? तो ये 990 तक जाएगा। ये आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज होगी। तो सबसे पहले सीरीज फॉर्म करना सीखो, फिर उसके बाद में एन निकालना सीखो, फिर उसके बाद में सम निकालना सीखो। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 3 या 4 नंबर में तो आसान नहीं होता। मैं आपको बता दूं 2019 21 और 22 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि लड़के इसकी सीरीज नहीं बना पाते। सीरीज बना लिए तो एन नहीं निकाल पाते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, एन की वैल्यू ये रख दी, दग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। सबसे पहले एन निकालो। क्या निकालो? एन निकालो कि कितने नंबर पे। क्यों एन जरूरी है? क्योंकि पहले नंबर पे तो 110 है और दूसरे नंबर पे 121 है, तो ऐसे 990 किस नंबर पे होगा, तो वो तो पता होना चाहिए ना। तो आ जाओ पता कर लेते हैं। हमने सीखा था nth टर्म, हमने सीखा था nth टर्म क्या? a प्लस n माइनस 1 d, ये हमने पहले पार्ट में सीखा था और अभी स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन में बताया। तो nth टर्म की अगर मैं बात करूं तो nth टर्म हमें पता है कितना? 990। ज्यादातर केस में इसकी इसमें क्या होगा? यही यहाँ पे आंसर वही वाला रखा जाएगा लास्ट टर्म पे। a कितना है तुम्हारा? तो 110 प्लस n कितना नहीं मालूम 1, और d कितना? तो 11 का डिफरेंस है, तो 11 कर दिया हमने। अभी ये 110 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, तो 990 माइनस 110 और इक्वल टू ये कितना? 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 11n। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 11n और माइनस 11 अंजा 11, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इसमें से माइनस करोगे, 0 में से 0 गया और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया बचा 8, और यहाँ क्या कहते हैं, इस माइनस 11 को अगर इधर भेज दो तो ये माइनस 11 इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस 11, और इधर बचेगा 11n। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दो, तो 0 में 1 ऐड किया तो 1, 8 में 1 ऐड किया तो 9, और ये कितना? 8। अब इधर कितना बचा? 11n बचा। कितना बचा? 11 है। n की वैल्यू जब निकालोगे तो n इक्वल टू जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 891 डिवाइड बाय 11, और इधर डिवाइड करते हैं प्यार से। 891 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू n। काट देते हैं इसको, 11 से काटो। देखो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, कितना बचा? 1 इधर आ गया 11, 11 1 जा 11, यानी की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 81। तो जब n की वैल्यू 81 आ गई तो अब सीरीज में रख दो, आराम से फॉर्मूला लगाओ आपका। Sn का फॉर्मूला क्या होता है?
n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले पे पुट करो, n की वैल्यू 81 तो लिख दो यहाँ पे 81 अपॉन में 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी 110 और प्लस में n कितना तुम्हारा तो 81 माइनस 1 और d कितना है तुम्हारा तो वो तो 11 है ही है, तो बात खत्म। इस पे ये रख देंगे 81 अपॉन में 2 आ जाएगा, सारा फॉर्मूले पे रख रहा हूँ जो कुछ गिवन है। एक क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो कि रख दिया हमने यहाँ पे। अब ये कितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 11 दूना 22 220 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 81 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 और मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। इसको करोगे तो कितना 81 अपॉन में 2 अंडर द ब्रैकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है यानी 220 प्लस और 11 88 880 880। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक बात बताओ 880 ये कितना हो जाएगा टोटल 1100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा 1100, कितना आ जाएगा टोटल 1100। तो हम इधर करना शुरू कर देते, ये कितना है तुम्हारा 81 अपॉन में 2 और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 1100, तो मल्टीप्लाई बाय 1100 2 से काट देंगे तो ये 550 टाइम आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या 81 मल्टीप्लाई बाय 550, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम करके देख लेते क्या होगा हमारा 81 मल्टीप्लाई बाय 55। तो सर आप फिर जीरो नहीं लिखा, अरे तो जीरो क्यों लगाना, कॉम्प्लिकेट करना, जीरो बाद में लगा लेंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर ऐसे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये ऐड कर दो कितना 5 5 4 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 4455, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये सही है? तो मैं एक बार चेक कर लूं तो शायद ये सही है, एक बार मैं देख लेता हूं कि हाँ क्या ये सही है। कहाँ गया 3, क्वेश्चन नंबर 3 445। अच्छा हाँ एक चीज, ये जीरो नहीं लगाया था इसलिए गड़बड़ हो रहा है, जीरो आएगा भाई, ये जीरो जो छोड़ दिया था वो जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 4450 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम कराएंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द एपी आपका फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर मैं यकीन मानो आपको अगर समझ आ रहा है ना तो प्लीज बस एक ही एक इच्छा रहती है टीचर की, शेयर कर दो और लाइक कर देना, और अगर तुमको समझ आता है तो एक प्यारा सा शानदार कमेंट तुम्हारा हमें मोटिवेट कर देता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।